और जब मैं अलग अलग जगहों पे जाती हूं, क्योंकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं प्रचार में गई हूं, जब मैं देखती हूं कि कम उम्र की लड़कियां, स्कूलों की, कॉलेजों की लड़कियां लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस के लोगों का स्वागत करती हैं, तब मुझे यह विश्वास होता है कि यह काम एक सही दिशा में हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा हाथरस का वो मंजर, जहां एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई और उसके परिवार की अनुमति के बिना उसको जला दिया गया। तब उसकी लड़ाई लड़ने अगर कोई आया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी आए। मुझे अनेकों महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने कहा कि हम पढ़ लिख नहीं सकी, हम आज भी अपने घर तक सीमित है, लेकिन हम चाहती हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, हम चाहती हैं कि हमारी बेटियां नौकरी करें। और प्रियंका जी ने जो हमसे वादा किया है कि हमारी बच्चियों को स्मार्टफोन मिलेंगे, स्कूटी मिलेंगे, हमें विश्वास है कि इससे हमारी बच्चियों का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 फेज के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और तीसरे फेज की वोटिंग आने वाली 20 तारीख को है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि पहले 2 फेज में कांग्रेस पार्टी को जनता का लगातार समर्थन, प्रेम और आशीर्वाद मिला है। मैंने खुद पहले फेज में नोएडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसको कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में जहां आज तक कभी भी भाजपा को छोड़कर किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं रहा है, उस क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार अभूतपूर्व समर्थन और विश्वास और प्रेम देखने को मिला। जब मैं चुनाव प्रचार में निकलती थी तो तमाम लोग मुझे रोक के बताते थे कि आज हम जो भी हैं, आज हमारे पास जो भी है, जिस नौकरी से हमने अपना जीवन बनाया है, जिस जमीन पर हमने अपना मकान बनाया, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आज पूरे प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के चलते लड़कियों में एक नया विश्वास है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह वो विश्वास है जो कांग्रेस पार्टी ने और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, हमारे उत्तर प्रदेश की लड़कियों को दिया है। और जब मैं अलग अलग जगहों पे जाती हूं, क्योंकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं प्रचार में गई हूं, जब मैं देखती हूं कि कम उम्र की लड़कियां, स्कूलों की, कॉलेजों की लड़कियां लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ कांग्रेस के लोगों का स्वागत करती हैं, तब मुझे यह विश्वास होता है कि यह काम एक सही दिशा में हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई लहर नहीं है, मैं आपको बता सकती हूं, उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है और उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस के समर्थन में लहर है। आज महिलाओं में यह विश्वास है कि एक पार्टी ऐसी है जो उनका जीवन बेहतर करेगी। आज युवाओं में यह विश्वास है कि एक पार्टी ऐसी है जो उनके भविष्य को उज्जवल करेगी। लंबे समय से हमारा प्रदेश एक ऐसा विकल्प तलाश कर रहा था जो जाति, धर्म और सांप्रदाय से हटकर विकास की बात करे, लोगों से जुड़े मुद्दों की बात करे, उनके भविष्य की बात करे, और वो विकल्प उत्तर प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी में और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी में मिला है। मैं अनेकों ऐसे क्षेत्रों में गई जहां हमारी महिलाएं आज भी घर की दहलीज पार नहीं करती। मैं ऐसी ऐसी महिलाओं से मिली जो पर्दे में थी, घूंघट में थी। वो मुझे अपने घर के अंदर बुलाती थी, मुझे बैठ के मुझसे बात करती थी, मुझे कहती थी कि हमें पता है तुम्हें प्रियंका ने भेजा है, और ये बात प्रियंका जी को बता देना कि जिसने हमारी बात करी है, जिसने महिलाओं को राजनीति में एक स्थान दिया है, जिसने महिलाओं की चर्चा राजनीति में बनाई है, हम उसके साथ हैं। यह बात कोई समझे ना समझे, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक महिला यह बात जानती है कि आज से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी महिलाओं पर चर्चा नहीं हुई। महिलाएं ये कहती हैं कि पहले कोई नेता आता था तो जाति धर्म की बात करके चला जाता था, कभी किसी ने महिलाओं से नहीं पूछा कि तुम अपना घर कैसे चला रही हो। और ये जो बेरोजगारी की और महंगाई की जो दोहरी मार है जो पूरे उत्तर प्रदेश ने झेली है, ये सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं ने झेली है। हमारी महिलाएं जानती हैं कि कैसे अपना पेट काट काट के वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपना घर चला रही हैं। इस महंगाई को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज
जब कोविड के बहाने से उनके बच्चों की स्कूल की शिक्षा रुक गई है, तो इसका दर्द हमारी महिलाएं जानती हैं। आज जिन बच्चों को पढ़ा लिखा के उन्होंने बड़ा किया, उन बच्चों को जब रोजगार नहीं मिलता, जब वो बच्चे हताश होते हैं, जब वो बच्चे आत्महत्या करते हैं, उनका दर्द हमारी महिलाएं जानती हैं। और हमारी महिलाएं जानती हैं कि अगर उनका जीवन कोई बेहतर करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, श्रीमती प्रियंका गांधी कर सकती हैं। मुझे अनेकों महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने कहा कि हम पढ़ लिख नहीं सकी, हम आज भी अपने घर तक सीमित है, लेकिन हम चाहती हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, हम चाहती हैं कि हमारी बेटियां नौकरी करें। और प्रियंका जी ने जो हमसे वादा किया है कि हमारी बच्चियों को स्मार्टफोन मिलेंगे, स्कूटी मिलेंगे, हमें विश्वास है कि इससे हमारी बच्चियों का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। इस विश्वास, इस उम्मीद की नजर से आज पूरा उत्तर प्रदेश, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, आज चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर कोई आज प्रियंका जी की तरफ उम्मीद की किरणों से, उम्मीद की नजरों से देख रहा है। और उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। जो अपमान उत्तर प्रदेश की जनता का हुआ, जो अत्याचार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुआ, हम सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा। हाथरस का वो मंजर जहां एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई और उसके परिवार की अनुमति के बिना उसको जला दिया गया। तब उसकी लड़ाई लड़ने अगर कोई आया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी आए। जो तमाम नेता उत्तर प्रदेश के अपने आप को दलितों का हितैषी बनते थे, अपने आप को महिलाओं का हितैषी बनते थे, उनमें से कोई अपने घर से नहीं निकला। और पूरे 5 साल ये जो नेता हैं विपक्ष के, इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रही। ये सोचते हैं कि एक ट्वीट करके इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन अगर धरातल पे इंसाफ दिलाने का किसी ने काम किया, अगर धरातल पे लड़ाई लड़ने का काम किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किया। और जनता ये बात जानती है, जनता ने इसको देखा है कि उनके सुख दुख में उनके साथ कौन खड़ा था। जब लखीमपुर में हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, तो सबसे पहले प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची। पूरा प्रशासन लग गया उन्हें रोकने के लिए, बिना एफआईआर के उनको हिरासत में रखा गया। लेकिन हमारी नेता ने यह कहा, चाहे 1 महीने रखो, चाहे 3 महीने रखो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, अपने किसानों से मिलकर जाऊंगी। तो साथियों, इस बात का ध्यान देना कि इस बार जो आपका वोट है वो सिर्फ सरकार और अपना नेता और मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, वो भाजपा का अहंकार तोड़ने के लिए है और उन लोगों का भी अहंकार तोड़ने के लिए है, उन विपक्षी दलों का भी अहंकार तोड़ने के लिए है जो ये सोचते हैं कि 5 साल आपकी लड़ाई का वो हिस्सा नहीं बनेंगे और सिर्फ चुनाव के समय अपना रथ निकाल के आपका वोट मांगने आ जाएंगे। तो इसलिए इस बार जब आप वोट डालने जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि जाति और धर्म पे वोट डालकर उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। आज आपके सामने वो विकल्प है जिसका आपने लंबे समय इंतजार किया है और आज वो नेता है जिसमें आप भविष्य की उम्मीद देख रहे हैं।